Dear student, most welcome once again in NP शर्मा क्लासेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपका फिर एक बार स्वागत है। इस बार हम इस टॉपिक में आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो यू शुड बी रिमेंबर दैट पार्ट्स एंड स्पीच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच we cannot construct a sentence. It is necessary for each and every student to understand all the parts of speech. Parts of speech के प्रत्येक जो हिस्से हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, जो ये कंस्ट्रक्ट करेंगे सेंटेंस को, उनको ध्यान से आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले है नंबर 1 पर है हमारा नाउन। नाउन की आप डेफिनेशन जानते हैं। नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का रोल क्या है कि ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एट विच इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, वो हमारे नाउन के अंतर्गत आएंगे। और ये नाउन हमारा 5 काइंड्स में डिवाइड है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट जब नाउन का पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, इसके काइंड्स पढ़ेंगे, तब हम जानकारी करेंगे। बस इसमें अब आपको जानना है कि नाउन किसी स्थान, प्राणी या वस्तु का नाम होगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एक यहाँ पर कि जैसे जट्टारी इज ए टाउन। ये क्या है हमारा नाउन हो गया। मैंगो इज स्वीट, मैंगो हमारा नाउन हो गया। यू गो टू आगरा, आगरा हमारा नाउन हो गया। अब नाउन के जो 5 काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके जो क्लासिफिकेशन हैं, नाउन के अलग अलग प्रकार हैं, किस नाउन में कौन सा नाउन आएगा, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोनाउन, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 9 प्रकार के प्रोनाउन हैं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन की जैसे कि आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ए प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, कि जब कोई शब्द, जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, राम, और राम के स्थान पर हम ही का प्रयोग कर दें, राम विद्यालय आता है, और राम को हटा करके रिप्लेस कर दें, वह विद्यालय को जाता है, तो जो ही है वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। तो प्रोनाउन हमारे 9 काइंड्स के होंगे। इनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी जान लीजिए, ये दोनों नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का कार्य करेगा। किसी के गुण या दोष को ये बताएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, ये एडजेक्टिव का रोल होगा। इसके भी डिफरेंट काइंड्स हैं, उनको भी नेक्स्ट चैप्टर एडजेक्टिव का पर्टिकुलर पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट आता है उसके बाद वर्ब। वर्ब के भी कई प्रकार हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब टू बी। ये सब जब वर्ब का चैप्टर आएगा तो हम वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब भी, क्रिया भी एक सेंटेंस का इम्पोर्टेंट भाग होती है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और यदि मैं वर्ब की एक छोटी सी बात यहाँ आपको बताऊँ तो वर्ब के जो हैं वो लगभग 600 नियम हैं, 600 करेक्शन है वर्ब के। इतना बड़ा फंक्शन है। पूरी ग्रामर वर्ब के पीछे घूमती है। वर्ब का फंक्शन होता है जैसे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा, ये एक पर्टिकुलर अपना स्थान रखेंगे, रोल करेंगे। लेकिन वर्ब का जो रोल होगा वो इतना बड़ा रोल है वर्ब का कि जहाँ भी कोई भी रूल रेगुलेशन ग्रामर में चलेगा तो वो वर्ब के ही इर्द गिर्द रिवॉल्व होगा।
तो इसलिए वर्ब का भी एक बड़ा रोल है, क्रिया भी एक पार्ट है। बस इतना ही जानेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे टू है, ऑन है, अपॉन है, ओवर है, बाई है, विद है, और ये 36 प्रीपोजिशन हैं, 36 प्रीपोजिशन हैं। और इन 36 प्रीपोजिशन के डिफरेंट रूल हैं और उन सब डिफरेंट रूल को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अब हमारा कंजक्शन। कंजक्शन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। कंजक्शन 4 प्रकार के हैं, इनके भी अलग अलग अपने फंक्शन हैं। जैसे एक है कम्युलेटिव कंजक्शन है, एक एडवर्जेटिव कंजक्शन है, एक आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन है, एक आपका इल्यूटिव कंजक्शन है। दीज 4 काइंड्स ऑफ कंजक्शन आर यूज्ड टू कंबाइन 2 sentences and these kinds of conjunction are used in compound sentences when you will study about the 2 and more sentence combined with the help of conjunction where we called compound sentence. So most important role of conjunction is to construct to noun, to pronoun and to sentence। 2 वाक्य, 2 नाउन, 2 प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? ये हमारा कंजक्शन करेगा। तो ये 4 प्रकार के कंजक्शन हैं जिनको जब इसका चैप्टर आएगा हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण है। तो एडवर्ब का रोल भी वही है, ये मॉडिफाई करेगा, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो इसका भी फंक्शन है एक, इसके भी अपने काइंड्स हैं और इनको हम डिटेल में एडवर्ब के बारे में भी जब एडवर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके भी रोल सिंटैक्स में और आपके सिंपल टू सिंपल सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में भी आगे आएंगे। तो एडवर्ब का भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। और लास्ट हमारा नेक्स्ट आता है इसमें इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इंटरजेक्शन होता क्या है। इंटरजेक्शन को समझिए आप, एक्सप्रेशन ऑफ हार्ट होता है, एक अभिव्यक्ति होती है इंटरजेक्शन की, हार्ट की अभिव्यक्ति होती है। जैसे जम्प्स अंडर जुबिलेशन, टीयर अंडर सोरो, क्राई अंडर फियर, दीज आर ह्यूमन एक्सप्रेशंस, वी कैन नॉट सप्रेस देम। जम्प्स अंडर जुबिलेशन, यदि वास्तव में हमारे हृदय में आनंद है तो हम उसको छुपा नहीं सकते। जम्प्स अंडर जुबिलेशन, उसके अंदर हमारे उछल कूद दिखाई देगी, हम खुश होंगे, उसको छुपाने के बावजूद भी नहीं छुपा सकते। वो बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं हमारे जुबिलेशन दिखाई देगा। मान लीजिए परीक्षा में हमने अच्छे अंक प्राप्त किए, टॉप किया है, तो हम उसको खूब छुपाने की कोशिश करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी से एक्सप्रेस हो जाएगा। टीयर अंडर सोरो, यदि वास्तव में हमें क्या है, वास्तव में दुख है, तो हम अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सकते। तो क्राई अंडर फियर, और यदि डर लगा है तो हम अपनी चीख नहीं रोक सकते। ये ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं, ये इंटरजेक्शन के पार्ट हैं, जिसमें एलास, होर्रा, आहा, हा, ब्रेवो, सरप्राइज, ये सब एक्सप्रेस होंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी प्रयोग होगा, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनते उसमें भी होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ते हैं उसमें भी होगा। इसका मतलब ये है कि इंटरजेक्शन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर। तो अब आपको एक एट ए ग्लांस हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं, जिनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये है। इनको डिटेल में कैसे जानेंगे, ये आगे पढ़ेंगे। अब आपको कितना करना है, इनके बारे में केवल डेफिनेशन, इनका क्या प्रयोग होता है, क्या रोल होता है, छोटी सी बातें जानकारी करनी है। बस इतनी सी बात थी इसकी। और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो जो मैं इनको डिटेल में दूंगा इनके बारे में, वो आपको लेटेस्ट डेफिनेशन इनकी काइंड्स, वो सब आपके पास पहुंचते चले जाएंगे। और आप इनको ऑब्जर्व करते रहिए और दिमाग में डाइजेस्ट करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।